हम ग्रुप नंबर 3 से हमारे लिए जो प्रश्न मिला है वो मिला है कि दूसरों की तुलना करने में आमतौर पर लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं जब हम किसी से तुलना करते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। मैं प्रारंभ करना चाहूँगा सोना मैम से कि वो आए और लोग आमतौर पर क्या करते हैं, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को ईश्वर ने अनेक गुणों से नवाजा है। सबके अंदर अपने अपने अनेक प्रतिभाएं, अनेक गुण, अनेक अनेक टैलेंट होते हैं। बट लोग जनरली करते क्या है कि अपनी चीजों पे समूह नंबर दो सुनिए। समूह नंबर 2 प्रेजेंट करने से इम्पोर्टेंट है। पहला नियम था एक दूसरे को सुनना। प्लीज। लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उनको ध्यान ना दे करके वो दूसरों से ऐसे तुलना करते। सपोज दैट उनका अगर शारीरिक बनावट कुछ अच्छा नहीं है तो वो किसी एक आइडियल जो उनके होते हैं उनको कॉपी करके उनके जैसी एक्सरसाइज करके या जिम ज्वाइन करके या कुछ भी ऐसा करके वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक उनकी तरह हो जाए। और जैसे हमारा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दूसरों के जैसे शरीर प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट जैसे रामदेव के प्रोडक्ट्स आते हैं या जिम ट्रेनर जो उनको बताते हैं आप प्रोटीन खाइए या ऐसा करिए वैसा करिए, जो भी उनको बताते हैं वो उसको करके पूरा कोशिश अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और इसमें वो करते क्या है कि वो अपना जो उनका फोकस जिस और उनकी जो प्रतिभा है या उनके अंदर जो टैलेंट है उसको ना फोकस करके वो दूसरों से तुलना करके अपना समय, अपना धन उस चीजों पे ज्यादा लगा देते हैं। जी, इसका जो पॉइंट है दूसरों के जैसे शरीर प्राप्त करने के लिए तरह तरह की कसरत करते हैं। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बता देता हूँ, ये इसका सार होगा। मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा पेट 4 साल पहले भी निकला था। मुझे मैडम मिली, उन्होंने हर्बल लाइफ, आप सुने होंगे हर्बल लाइफ प्रोडक्ट का उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मुझे भी लगा। उन्होंने पहले अपनी चित्र दिखाया, वो बहुत हेल्दी थी, उसके बाद वो दुबली हो गई। वास्तविकता है उन्होंने किया, ऐसा हुआ। मैं कुछ अगल बगल वालों से पूछा भी, मैंने प्रोडक्ट लिया, यूज किया और करीब 6 महीने तक यूज किया। उसका इफेक्ट भी पड़ा, ऐसा नहीं इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ, समय तो मेरा 6 महीने गुजर गया, लेकिन जैसे ही मैं उसको बंद कर दिया प्रोडक्ट को, तो 6 महीने के बाद 1 या 2 महीने के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया। इसलिए इसमें समय की बर्बादी होती है, इसका ध्यान रखना। नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष तिवारी जनपद सिद्धार्थनगर से। जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उसमें हम तमाम तरह के विज्ञापनों और लोगों से मिलजुल करके कि इसको अपने सपने को कैसे साकार किया जाए, उस आदर्श रूप को कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में ही सोचने लगते हैं। जैसे हमारा तीसरा पॉइंट है, दूसरों के जैसा खूबसूरती प्राप्त करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। मैं अपनी रियल लाइफ बताती हूँ कि एक्चुअली मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे मैं अभी बन के आई हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। एक्चुअली जैसे कि थोड़ा सजना सवरना ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी रहती हूँ। बट यहाँ पर जैसे मीटिंग में आना है या सभी लोगों का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है, तो मुझे लगा कि शायद कहीं मैं अजीब ना लगूँ, सब लोग सोचे कि पता नहीं कैसी लग रही है, तो इसलिए मैं जैसे रोना भी आ रहा है। बहुत अच्छा। जैसे मैम ने कहा कि मैं जैसी हूँ उससे कुछ अलग करके करती हूँ, तो ये आपकी ब्यूटी है और जो आप हैं वो है और इट इज गुड। आप अभी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज है, उसे बढ़ाना है, मुझे जरूर बोलना है।
इसीलिए इनको दिया गया है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए। अन्यथा और आप बहुत सुंदर हैं। एक बार तालियां बजाने में। मुझे लगा कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। बहुत अच्छा मैम, बहुत शानदार मैम। थैंक यू। मैं शक्ति सिंह ललितपुर से। जैसे हमारे ग्रुप का क्वेश्चन था कि तुलना करने से, देखिए हम कहीं ना कहीं अपने जो लाइफ स्किल है, जो हम खुद हैं, जो हमारी नेचुरलिटी है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग समझौता करते हैं। और हमें इन सब चीज़ों से इधर अपनी ब्यूटी से, अपने नेचुरली जो हमें गॉड ने गिफ्ट दी है, गॉड ने जैसा बनाया है, जो हमारे स्किल है, उससे हमें कहीं ना कहीं समझौता नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम मीडिया से, टीवी से, या कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, या एक दूसरे से हम कंपेरिजन कर लेंगे। जैसे अभी ग्रुप पर चर्चा हो रही थी, सर की राइटिंग अच्छी है, एक सर है वो नागवंशी सर एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्किल अलग होता है। तो हमें अपने खुद की स्किल का सम्मान करना चाहिए। जब हम अपने आप का, अपने स्किल का सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, और हम अपने आप में कहीं ना कहीं अपने लाइफ में या अपने क्षेत्र में अपने कुछ नया करेंगे और अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। मैं डॉक्टर धनंजय मणि गुवाहाटी महाराजगंज जिले से हूँ। और जब कभी भी हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो हम उसमें दो एस्पेक्ट देखते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये देखते हैं कि क्या हम उस व्यक्ति से बेहतर हैं जिससे हम अपनी तुलना कर रहे हैं, और दूसरा देखते हैं कि क्या हम उस व्यक्ति से कमतर हैं जिससे हम अपनी तुलना करते हैं। तो जब हम मानते हैं कि हम बेहतर हैं तो वह भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन जब हम मानते हैं कि अगला व्यक्ति हमसे बहुत बेहतर है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। या तो हम अपने निगेटिव थॉट्स में जा करके हम अपने नकारात्मक विचार अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक सुधारात्मक पहलू यह होता है कि अगर हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे बहुत अच्छा शरीर का है, उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं और प्रयास करके उसके जैसा बन जाते हैं। जैसा कि अभी जो लोग हमको जानते हैं, इसके पहले अभी 6-7 महीना पहले मैं बहुत ही मोटे शरीर का हुआ करता था, 102 किलो मेरा वजन हुआ करता था, और इस वजह से मैं काफी डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो थी। जहाँ भी मैं जाता था तो मेरा गोल सा भद्दा सा चेहरा और अदरक जैसा शरीर के इधर निकला हुआ। तो ये चीजें मुझे मैं तुलना करता था कि अगला आदमी कैसे रहता है। बहुत सारे लोगों से बात भी करता था कि सर आप कैसे रहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। तो उसी में हम एक अपने दोस्त भी कर सकते हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसे अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे मेडिटेशन करते हैं, मेरे खाने की स्टाइल ऐसे है। तो उनसे मैं तुलना क्योंकि लगातार करता था, तो तुलना करने के क्रम में मैंने उनसे बहुत सारे टिप्स लिए, और टिप्स लेने के साथ जो है मैं अपने आप को बहुत बेहतर सुधारा हूँ। और आज की डेट में मैं 60 किलो का हो चुका हूँ 102 किलो पे। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता था। जैसे मैं अगर हमें अपने घर में, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, तो अपने घर में झाड़ू भी लगाना होता था तो मैं उसको सोचता था चलो अब आज कल लगाएंगे, फिर कल लगाया, सोचते थे कल लगाएंगे। इससे क्या होता था कि मेरा बहुत सारा काम जो है ना वो पेंडिंग पड़ा रहता था, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा की इतनी कमी रहती थी कि मैं किसी तरीके से बस नहा धो करके अपना काम करके किसी तरीके से एक ही कपड़े को मैं 4-5 दिन पहन करके मैं सकाता था कि किसी तरीके जब तक ये पूरी तरीके से गंदा ना हो जाए या महकने न लग जाए तब तक मैं उसको पहनता था। अब आज की डेट में स्थिति है कि मैं दिन भर में कम से कम 2-3 बार मैं कपड़े बदलता हूँ। तो ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि मेरे अंदर तुलना करने से मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुआ है। मेरे अंदर ऊर्जा की बहुत ज्यादा, मेरे अंदर जो है हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और मैं अगर पक्के से जानते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला था, मैं किसी से ऐसा चूंकि है भी कि मैं कब किससे लड़ जाऊंगा, कब किससे भूल जाऊंगा, पता नहीं चलता था। लेकिन ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ द हैप्पी हार्मोन्स अभी क्या है कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और
और मेरे अंदर सहनशीलता बहुत बड़ी है। तो तुलना करना पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा होता है। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने से जो बेहतर गुणों वाले लोग हैं उनसे तुलना करिए, उनको फॉलो करिए और वो कैसे अच्छे बन सकते हैं वैसा बनने का प्रयास करिए। थैंक यू। हेलो, मैं रश्मि जायसवाल भगवानी कुशीनगर से। जैसा कि हमारा प्रश्न था कि दूसरों से तुलना करने पर लोग क्या क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, पहला तो उनका धन की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, स्वास्थ्य की बर्बादी होती है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लेना चाहूँगी। मैंने देखा है अक्सर इस चीज़ को समझाने के लिए कि धन कैसे बर्बाद होता है, स्वास्थ्य कैसे बर्बाद होता है और समय कैसे बर्बाद होता है। आजकल के जो टीनेजर